आखिर क्यों डुबो दिया था गंगा जी ने हनुमान जी को? वह कौन सा श्राप था जो सूर्य देव ने माँ गंगा को दिया? और वह कौन सा वरदान था जो सियावर रामचंद्र जी ने हनुमान बजरंगबली को दिया? और क्या है संगम में लेटे हुए हनुमान जी का राज? जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। हनुमान जी यानी चमत्कार का दूसरा नाम। पौराणिक काल से बजरंगबली का नाम चमत्कारों से जुड़ा हुआ है। चाहे फिर सीने में बैठे श्री राम जानकी के दर्शन करवाना हो या फिर लक्ष्मण जी को जीवित करने के लिए संजीवनी बूटी लेकर आना हो। ना सिर्फ पौराणिक काल बल्कि कलयुग भी श्री हनुमान जी के चमत्कारों से सजा हुआ है। हमारे देश में जगह जगह पर हनुमान जी के पौराणिक और चमत्कारिक मंदिर हैं। इन्हीं में से एक है संगम किनारे लेटे हनुमान जी का मंदिर। यह अपने आप में ही अनोखा मंदिर है। हनुमान जी की इस मंदिर में जो प्रतिमा है वह दक्षिणाभिमुखी अर्थात दक्षिण की तरफ मुख वाली है और 20 फीट लंबी है। कहा जाता है कि यह ग्राउंड लेवल यानी धरातल से 7 फीट नीचे है। संगम नगरी में इन्हें बड़े हनुमान जी, किले वाले हनुमान जी, लेटे वाले हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। ये कहा जाता है कि इनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण जी और बाएं हाथ में गदा शोभित है। कहा जाता है कि 600 से 700 साल पुराना यह मंदिर है। कन्नौज के राजा की जब कोई संतान नहीं थी तो गुरुजी ने उपाय बताया कि हनुमान की ऐसी प्रतिमा का निर्माण करवाओ जो राम लक्ष्मण को नागपाश से छुड़ाने के लिए पाताल लोक में गए थे। हनुमान जी को जो विग्रह है वह विंध्याचल पर्वत से ही बनवाकर लाया जाना चाहिए। तो कन्नौज के राजा ने ऐसा ही किया था। वो हनुमान जी की प्रतिमा को विंध्याचल पर्वत से लेकर आए, लेकिन अचानक से नाव टूट गई, प्रतिमा जलमग्न हो गई। राजा को देखकर बड़ा दुख हुआ और वो अपने राज्य में वापस आ गए। इस घटना के कई सालों बाद जब गंगा जी का जल स्तर घटा तो वहां धूनी जमाने का प्रयास कर रहे भगत बाबा बालगिरी जी महाराज को प्रतिमा मिली। फिर उसके बाद राजा द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। वही कहा भी जाता है कि जब मुगल शासन के दौरान अकबर के समय में उस सिद्ध तपोभूमि को अपने किले के रूप में परिवर्तित करना शुरू किया तो किले की दीवार की सीध में सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति आ गई। तब उसने सोचा कि मूर्ति को दूसरी जगह स्थापित किया जाए। मूर्ति की खुदाई नीचे से कर दी गई और उसे उठाया जाने लगा, लेकिन बहुत सारे प्रयास के बाद भी मूर्ति उठाई नहीं जा सकी और बहुत ही भारी होती चली गई। जैसे जैसे उठाते वैसे वैसे वह धंसती चली जा रही थी। अतः डर के मारे मूर्ति को हटवाने का काम बंद कर दिया गया और हनुमान पूजा आराधना की गई। ऐसा कहा जाता है कि आज भी वह दीवार हनुमान जी के मंदिर की तरफ टेढ़ी है। माना यह भी जाता है कि जो राजा अकबर ने हिंदुओं का दिल जीतने और अगर वास्तव में हनुमान जी प्रभावशाली हैं तो मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर अपनी उनकी स्थापना किले के समीप करवा दी। लेकिन यह निराधार कथा लगती है, क्योंकि पुराणों की रचना वेद व्यास जी ने की थी, जिनका काल द्वापर युग में आता है। इसके विपरीत अकबर का शासन 14वीं शताब्दी का था। अकबर के शासन के बहुत पहले ही पुराणों की रचना हो चुकी थी। जब औरंगजेब का शासन काल था तब उसने भी इस प्रतिमा को हटाने की कोशिश की। उसने 100 सिपाहियों को लगा दिया, लेकिन वो भी इस प्रतिमा को हिला नहीं पाए। कहा जाता है कि लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद बजरंगबली अपार कष्ट से पीड़ित थे और मरणासन अवस्था में पहुंच चुके थे। तभी माँ जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा चिरायु रहने का आशीर्वाद दिया था। इसके साथ ही माता जानकी ने यह भी कहा था कि जो भी इस त्रिवेणी पर संगम स्नान करने के लिए आएगा उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वो लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करेगा। माता जानकी के सिंदूर दिए जाने के बाद से ही
इस मंदिर में आने वाले भक्त जो हैं बजरंग बली को सिंदूर का दान करते हैं, जिसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आइए अब सबसे पहले पौराणिक कथा सुनिए जो पुराणों के आधार पर मिलती है। भगवान श्री राम जब त्रेता युग में आए तब हनुमान जी अपने गुरु सूर्यदेव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा होते समय गुरु दक्षिणा की बात करते हैं। तो भगवान सूर्यदेव हनुमान जी से कहते हैं कि जब समय आएगा तो दक्षिणा मांग लूंगा। हनुमान जी मान गए, किंतु फिर भी तत्काल में हनुमान जी ने बहुत जोर दिया तो भगवान सूर्यदेव ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। जंगल में उन्हें कोई कठिनाई न हो, कोई राक्षस उनको कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। सूर्यदेव की बात सुनकर हनुमान जी अयोध्या की तरफ प्रस्थान करते हैं। तब भगवान सोचते हैं अगर हनुमान ही सारे राक्षसों का संहार कर देंगे तो मेरे अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए उन्होंने माया को प्रेरित किया कि हनुमान जी को घोर निद्रा में डाल दो। भगवान का आदेश प्राप्त करके माया उधर चली जिधर से हनुमान जी आ रहे थे। हनुमान जी जब चलते हुए गंगा जी के तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो चुके थे। रात्रि का समय हो गया था। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और सोचा कि रात में नदी नहीं लांघना चाहिए। यह सोचकर गंगा के तट पर ही रात्रि बिताने का निर्णय लिया। हनुमान जी के हृदय में अपने गुरु सूर्यदेव की आज्ञा पालन का आदेश उमड़ रहा था। निंद्रा उन्हें नहीं आ रही थी, इसलिए आसन लगाकर ध्यानस्थ होकर विचार मगन हो गए। माया ने जब उन्हें ध्यानस्थ देखा तो डर गई, क्योंकि यदि प्रातःकाल हो गया तो हनुमान जी अयोध्या पहुंच जाएंगे और अपना कार्य प्रारंभ कर देंगे। हनुमान जी का ध्यान छूटते ही उन्होंने सोचा कि क्यों ना सत्संग में ही रात बिताई जाए। तो यह सोचकर ऋषि भारद्वाज जी के आश्रम की तरफ चल पड़े। अब माया और भी निराश हो गई। हनुमान जी आश्रम में पहुंचे, वहां वेद पुराण का व्याख्यान चल रहा था। हनुमान जी वहीं बैठकर कथा सुनने लगे। कथा में भारद्वाज ऋषि ने बताया कि कल यहाँ पर जगत के स्वामी अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र के रूप में अवतरित भगवान राम गंगा को पार कर पहुंचने वाले हैं। हनुमान जी प्रसन्न हो गए। तभी उन्होंने अयोध्या जाने का विचार त्याग दिया और वहीं संगम के तट पर ही रहकर भगवान जी की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। रात्रि कालीन का समय था तो उन्होंने सोचा कि यहीं पर ही लेट जाता हूँ। थोड़े समय के लिए उन्हें निद्रा आ गई और इधर माया को अवसर मिल गया। उसने हनुमान जी को दर्द दबोचा। हनुमान जी घोर निद्रा में चले गए। इधर भगवान राम गंगा पार कर प्रयाग पहुंचते हैं। उन्होंने हनुमान जी को सोते हुए देखा तो वरदान दिया कि सोए हुए हनुमान जी की मूर्ति का जो दर्शन करेगा उसे बिना किसी प्रयास के ही मेरी प्राप्ति होगी। उस व्यक्ति को किसी तरह के भूत प्रेत या धोखा षड्यंत्र का शिकार नहीं होना पड़ेगा। उसके सारे शत्रु स्वयं ही परास्त हो जाएंगे। इस तरीके से हनुमान जी को अमोघ वरदान देकर श्री भगवान श्री राम भारद्वाज ऋषि के आश्रम का और अक्षय वट का दर्शन करते हुए आगे की यात्रा पर निकल गए। प्रातःकाल जब गंगा देवी ने देखा कि कोई प्राणी उनकी तरफ ही पांव फैलाकर सो रहा है तो उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और हनुमान जी को डुबो दिया। सूर्यदेव ने जब प्रातःकाल देखा कि उनके शिष्य की क्या दशा हुई है तो गंगा को शाप दिया कि तुम्हारा हृदय मैला है, जो अज्ञानवश तुमने एक सीधे साधे भोले भाले प्राणी को दंड दे दिया। तुम्हारा सम्मान करते हुए हनुमान जी ने रात में तुम्हारे ऊपर से होकर गुजरना अच्छा नहीं समझा और तुमने उसे शाप दिया। जाओ, आज से तुम
प्राणियों के मरे शरीर और गंदगी ढोने वाली हो जाओ। गंगा नदी के दूषित होने से संसार के समस्त देव संबंधी और शुभ कार्य बाधित होने लगे। देवताओं ने भगवान सूर्यदेव से प्रार्थना की। तब भगवान सूर्यदेव ने कहा कि जा गंगे, तेरे जल के ऊपर मेरी किरणों के पड़ते ही तुम्हारे जल की पवित्रता बढ़ जाएगी। तुम्हारे जल से मेरा किया गया सतवन पूजन कोटि गुना फल देने वाला हो जाएगा। भगवान सूर्यदेव के कहने पर गंगा जी ने कहा कि हनुमान चतुर्मास व्यतीत होते ही पुनः भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित हो जाएंगे। तब तक हनुमान जी किष्किंधा पर्वत पर सुग्रीव की सेवा में लगे रहें। चतुर्मास बीतने पर भगवान श्री राम सीता जी की खोज करते हुए किष्किंधा पर्वत पर पहुंचते हैं, तो वहां उनकी मुलाकात भगवान जी से होती है। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम, जय हनुमान।